हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों मैंने पहले पार्ट वाले वीडियो में बताया कि कंडक्टिविटी होती क्या है, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और तीसरा कंडक्टिविटी और टीडीएस के बीच में क्या रिलेशन होता है। दोस्तों इन तीनों के बारे में हम अगर जान गए हैं और जो नहीं जान पाया वो मेरे वीडियो में जाकर देख ले। और अब हम बात करेंगे कि कंडक्टिविटी के टाइप्स कितने होते हैं और उन टाइप के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी, तो दोस्तों कंडक्टिविटी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, दूसरा होता है कैटायन कंडक्टिविटी और तीसरा होता है डिगेस्ड कैटायन कंडक्टिविटी। दोस्तों अब हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता क्या है। दोस्तों इसको बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है और इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा अगर कोई सवाल होता है कंडक्टिविटी से तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। Specific conductivity is a measurement of all ion in a solution that is cation and anion। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि किसी भी सॉल्यूशन में उपस्थित संपूर्ण आयन का मेजरमेंट ही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाता है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि किसी भी सॉल्यूशन में उपस्थित संपूर्ण आयन का मेजरमेंट ही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाता है। आयन 2 ही टाइप के होते हैं दोस्तों, एक होता है कैटायन और एनायन। तो कैटायन और एनायन दोनों का जो मेजरमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो अब आता है कैटायन कंडक्टिविटी। कैटायन कंडक्टिविटी इज ए मेजर आफ्टर ऑल द कैटायन आर रिमूव्ड बाय पासिंग द सैंपल थ्रू अ कॉलम ऑफ कैटायन रेजिन। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सपोज या मान लीजिए कि कोई कैटायन कॉलम रेजिन है, उससे संपूर्ण कैटायन को गुजारने या पास कराने के बाद जो बच जाता है उसके अंदर में आयन, उसका जो मेजरमेंट करे उसी को बोलते हैं कैटायन कंडक्टिविटी। तो दोस्तों इससे हमें ये मालूम चलता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कौन सा आयन है, एनायन है या कैटायन है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी कैटायन रेजिन कॉलम से अगर पूरा कैटायन गुजार देंगे और गुजारने के बाद जब उसके बाद पूरे कैटायन निकलने के बाद जो उसमें बच जाए कैटायन कॉलम रेजिन में, तो उसका जो मेजरमेंट करेगा वही कैटायन कंडक्टिविटी कहलाएगा। तो कैटायन कंडक्टिविटी में जो मेजर किया जाता है कंडक्टिविटी वो होती है स्टीम की कंडक्टिविटी मेजर की जाती है। क्योंकि स्टीम में जो होते हैं कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया, जो कि इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप प्रोड्यूस करती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के मेजरमेंट में। इसकी वजह से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का परफेक्ट आकलन नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग जो होता है कैटायन कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं। तो ये हो गया हमारा कैटायन कंडक्टिविटी और तीसरा होता है डिगेस्ड कैटायन कंडक्टिविटी।